हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। पहले तो हम बात कर लेते हैं आज की ट्रेड्स के बारे में, क्योंकि आज सुबह हमने पहली ट्रेड दी थी बैंक निफ्टी में पुट साइड में। ठीक है, मैं आपको वो दो ट्रेड बता रहा हूँ जिनमें हमारे टारगेट हिट हुए थे, क्योंकि एक दो ट्रेड में ऐसे भी हिट हुए थे 10-15 पॉइंट की निफ्टी में। बट बैंक निफ्टी में हमने दो ट्रेड ली थी, इन दोनों में हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो मैं उन्हीं ट्रेड का लॉजिक आपके बता देता हूँ। ठीक है, एक तो ये वाला लेवल आपको कल बता के गया था, जिसने वीडियो देखी है उसको मैं लेवल बता के गया था कल ही। मैंने कहा सर यहाँ से ये बार बार सपोर्ट मिल रहा है बैंक निफ्टी को, ये इसको ब्रेक करेगा तो एक सेलिंग आ सकती है। एंड वही हुआ, आज भी इसको दो बार तो यहाँ से बाउंस मिला। हम देखेंगे तो यहाँ से एक बार, दो बार, फाइनली तीसरी बार इसने इसको ब्रेक किया एंड ये रीटेस्ट करने भी आया। यहीं पे हमने एंट्री ली थी, यहीं से हमारा एसएल था एंड स्ट्रेट में 1/2 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज होगी नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो। फिर अगली ट्रेड जैसे कि आपको बताया था, मैं एक मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ। देखो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला एक लेवल देखो आप, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फाइनली इसने इसको ब्रेक किया यहाँ पे। ठीक है, ब्रेक करने के बाद ये दोबारा रीटेस्ट करने आया और रीटेस्ट पे तुम देखो इसने एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई है। ये वाली कैंडल आप देखोगे ना, अगर ये वाली कैंडल देखो आप, ये ग्रीन वाली एंड ये रेड वाली, ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है। एंड ये कैंडल देखो मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर बनी है, दोनों कैंडल मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रही है एंड बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी। यहीं पे हमने एक कॉल की ट्रेड दी थी, हमारा प्रीमियम था सिर्फ 35 रुपये का। जो कॉल की ट्रेड ली थी यहाँ पे हमने ली थी 44,300 की कॉल ली थी, 44,300 की कॉल 35 रुपये से। एंड स्टॉप लॉस था 10 का, 25 पॉइंट का एसएल था। टारगेट था पहला पॉइंट 70 का, पहला 70 पॉइंट का टारगेट था, जो कि मतलब पैसा डबल था सीधा। 35 रुपये का प्रीमियम 70, उसके बाद 100 और 120 ऐसे हमारे टारगेट थे। एंड इस प्रीमियम का हाई लगा 140, 35 से 140, आप समझ सकते हो कम से कम 5 गुना गया प्रीमियम सीधा, 4-5 गुना हुआ। ठीक है, इसमें हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। 0 to 0 ट्रेड थी हमारी। एंड एक बढ़िया बात क्या हुई कि पिछली ट्रेड में हमने ऑलरेडी प्रॉफिट कर रखा था पुट वाली ट्रेड में, तो काफ़ी मेंबर ने अच्छा खासा रिस्क लिया। एक मेंबर तो मेरा था जिसने आज 5 ट्रेड किए, 5 ट्रेड में से 4 ट्रेड में से उसने 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये ऐसे प्रॉफिट किया। बट लास्ट वाले 0 to 0 में उसने अच्छा खासा रिस्क लिया, जो उसका प्रॉफिट था उसका भी रिस्क लिया एंड जो उसका लिमिटेड रिस्क था कि वो एक दिन में 5,000 रुपये रिस्क ले सकता था, वो भी उसने रिस्क लिया। बड़ा रिस्क लिया उसने 0 to 0 में, तो उसको सीधा 37,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। आप समझ सकते हो, जो 1,000, 1,200, 1,500 का प्रॉफिट कर रहा है वो एक ट्रेड में सीधा 37,000 का प्रॉफिट करेगा, तो उसके लिए कितनी अच्छी बात है। एंड उसने आज ऑलमोस्ट अपनी कैपिटल को डबल ट्रिपल कर लिए। तो आप भी ये चीज़ें देख के चलो कि देखो ये तो गलत बात है कि एकदम से इतना रिस्क लेना, ये तो नहीं लेना चाहिए। बट रिस्क फिर भी उसने मुझे कहा कि मैंने उसे सबसे पहले ये बात बोली कि इतना बड़ा रिस्क लेना आपके लिए गलत है। बट उन्होंने फिर बोला कि सर मैंने अपने प्रॉफिट का एंड जो रिस्क मेरी लिमिट में रहता है डेली का, मैंने उसी का रिस्क लिया। तो अपने रिस्क को इतने रखो कि जितना लॉस हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप झेल सको। अब उसने अपना प्रॉफिट दाव पे लगाया, प्रॉफिट आप दाव पे लगा सकते हो, प्रॉफिट का रिस्क ले सकते हो, वो सबसे अच्छी बात है। प्रॉफिट का रिस्क लोगे तो ट्रेड को होल्ड भी कर पाओगे। तो उस मेंबर ने ट्रेड को एग्जिट किया 92 पे। तो जो 1,000-2,000 का प्रॉफिट लेता है वो 5,000 का प्रॉफिट देख के तो एग्जिट कर सकता था, 10,000 का देख के एग्जिट कर सकता था। उसने 37,000 तक उसको होल्ड किया। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि वो अपना प्रॉफिट का रिस्क लेके बैठा था। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी ये बात कर लेते हैं कल के लिए। कल एंड बैंक निफ्टी तो वही है कि जैसे कि कल आपको बताया था एंड परसों वाली वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी बिल्कुल एक रेंज के अंदर फंसी हुई है। हम देखेंगे तो ऊपर ये वाली रेंज है एंड नीचे ये वाली रेंज है, बस ये इस रेंज के अंदर देखते हैं कब तक। बट जिस तरह से ये रजिस्टेंस के आसपास सस्टेन कर रही है ना 3 दिन से, चांसेस है कि एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल यहाँ बनेगी जो कि इसके ऊपर आके क्लोज करेगी। उसके बाद एक बुलिश मूवमेंट हम देख सकते हैं जो कि बैंक निफ्टी को यहाँ तक भी ला सकता है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो निफ्टी डेली टू डेली नए हाई लगाती जा रही है एंड बढ़िया क्लोजिंग कर रही है। निफ्टी काफ़ी बुलिश दिख रही है। बैंक निफ्टी में रेंज आप बना के रखो, इसके रेंज के अंदर आपको जहाँ ट्रेड मिले आप कर सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम जाके देखें तो देखो कोई ऐसा लेवल नहीं है परफेक्ट लेवल कि उस लेवल के नीचे आपको ट्रेड लेनी है।
एंड मार्केट रेंज के अंदर है तो आपको अपने सेटअप देखने पड़ेंगे जो इनसाइड कैंडल पर ट्रेड करता है, या चार्ट पैटर्न जैसे कप एंड हैंडल, इन पे आप ट्रेड करते हो। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा देखनी पड़ेगी, इनके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। अभी ऐसा कोई लेवल नहीं है जिसके ब्रेक होने पर ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जगह जगह पे स्विंग हाई लगे हुए हैं। देखो यहाँ भी, यहाँ क्लोजिंग होगी, यहाँ ये वाला हो गया, ये तो इतने सपोर्ट रेजिस्टेंस तो लगा ही नहीं सकते ना, फिर हम ट्रेड कहाँ करेंगे, इतना कुछ लगा लेंगे तो आप ये तो ट्रेड कहाँ होगी फिर। तो इसमें कुछ लेवल्स वगैरह लगाने का फ़ायदा है नहीं, बट ये ज़रूर है कि आपको मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे थोड़ा चार्ट समझ में आ रहा है बैंक निफ्टी का, जो कि आपको बता देता हूँ। ऊपर से अगर हम यहाँ ट्रेल लाइन लगाते हैं तो बैंक निफ्टी में यहाँ से रजिस्टेंस मिल रहा है बार बार इस ट्रेल लाइन से, एंड नीचे भी हमें 2 पॉइंट मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये एक ट्रेल लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी चल रहा है, यहाँ से इसको रजिस्टेंस मिलेगा एंड यहाँ से इसको सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो बैंक निफ्टी में। एंड निफ्टी में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि निफ्टी बुलिश है, एंड निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट ही आपको मैं दे चुका हूँ। निफ्टी कहीं ना कहीं इस टारगेट तक आएगी अब धीरे धीरे, या फिर 1-2 दिन बीच में हो सकता है एक रेड कैंडल भी क्लोज करे, बट ये इस टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश करेगी। फिर ये वाला लेवल डिसाइड करेगा कि इसको ऐसे डबल टॉप बनाना है, या फिर इसको ऐसे करके ऊपर निकल के यहाँ रीटेस्ट करके और ऊपर साइड का मूवमेंट कंटिन्यू करना है। ये वाला जो लेवल है ये डिसाइड करेगा, उससे पहले हम मतलब कुछ कह नहीं सकते कि ये ब्रेक करेगा या फिर डबल टॉप बना के आएगा। निफ्टी में एक चीज़ अगर आप और देखोगे तो 3 दिन से कंटिन्यू क्या हो रहा है, निफ्टी खुल रही है गैप अप। ठीक है, निफ्टी 10, 20, 30 पॉइंट गैप अप खुलती है, थोड़ा सस्टेन करती है, उसके बाद गिरती है, पूरे दिन धीरे धीरे गिरती रहती है या फिर सस्टेन करती रहती है। सेकंड हाफ में जब 1 से 1.5 घंटा बचता है ना, जैसे कि आप देखो आधा घंटा 1 घंटा बचता है, उसके बाद ये सीधा बाउंस करके अपने डे हाई को ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है। 3 दिन से कंटिन्यू ये हो रहा है, मार्केट गैप अप खुलती है, नीचे गिरती है एंड लास्ट में रिकवरी कर लेती है। तो इस चीज़ पे आप फोकस रखो। कल भी अगर आपको 12-1 बजे के आसपास निफ्टी बॉटम पे मिलती है कहीं पे, जैसे कि हम देखते हैं, ये देखो अब गैप अप हुई, नीचे आई, यहाँ पे इसने बॉटम बनाया, रिकवरी कर गई, गैप अप हुई, थोड़ी नीचे आई, ऊपर चली गई एंड पूरे दिन सस्टेन करती रही। नेक्स्ट डे गैप अप हुई, नीचे आई मार्केट, थोड़ी रैली की, फिर नीचे आई एंड आज ये तो आज की मार्केट यहाँ ओपन हुई, धीरे धीरे करते हुए नीचे आई, यहाँ पे इसने बॉटम बनाया एंड बिग रैली आपके हाथ में। तो ये चीज़ आप थोड़ा देख लो कि अगर मार्केट सेम बिहेवियर कल भी करती है कि गैप अप खुलती है निफ्टी और थोड़ा नीचे आके सस्टेन करने लगती है, तो सेकंड हाफ में कॉल साइड में ट्रेड ले सकते हो। मार्केट अपने आप को रिपीट कर रही है बार बार में। अभी एक लेवल हम देखते हैं कि ये वाला लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला लेवल। ठीक है, अब यहाँ आपको ट्रेड कैसे लेनी है, अगर निफ्टी गैप अप खुल जाती है, इस जोन में आती है, तो यहाँ आप एक ट्रेड ले सकते हो कॉल साइड की। कोई आपको वो देखना पड़ेगा, अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर थोड़ी रेंज ब्रेकआउट, वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कन्फर्मेशन के लिए। ठीक है, या फिर निफ्टी के नीचे खुलती है गैप डाउन, चांसेस नहीं है गैप डाउन है, बट अगर खुल जाती है किसी कारणवश तो यहाँ पे टकरा के थोड़ा सस्टेन करके अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो फिर यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो कॉल साइड की। ठीक है, ये वाला लेवल हो गया एक। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये लास्ट में जो छोटी सी रेंज बनी है, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी आपको एक ट्रेड मिल सकती है, सेम रहेगा। यहाँ पे गैप अप खुलता है, अगर बड़ा गैप अप होता है तो हो सकता है वो यहीं से बाउंस करे, इतना नीचे निफ्टी को ना आने दे अगर बड़ा गैप अप होगा तो। बट अगर नॉर्मल गैप अप हुआ तो चांसेस है कि इस लेवल को दोबारा रीटेस्ट किया जा सकता है। तो ये 2 लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, यहीं से आपको कॉल साइड की ट्रेड फाइंड करनी है, पुट साइड की ट्रेड तो करनी नहीं है, क्योंकि निफ्टी के अंदर पुट साइड का कोई चांस नहीं है, कोई ट्रेड दिख नहीं रही है पुट साइड की, तो ज़बरदस्ती पुट साइड जाके फ़ायदा नहीं है। बैंक निफ्टी आप पुट साइड की ट्रेड ले सकते हैं। और ये वाले 2 लेवल रहेंगे। ज़्यादा बड़ा गैप अप होता है तो फिर तो निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेगी, अगर यहाँ कहीं गैप अप खुलती है तो यहाँ से सपोर्ट लेगी, एंड अगर यहीं कहीं गैप अप खुलती है तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेगी। ठीक है, ये दोनों लेवल आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेंगे एंड यहीं से आपको एक कॉल साइड की अच्छी ट्रेड मिल सकती है। एंड काफ़ी मेंबर मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारी ओवर ट्रेडिंग नहीं रुक रही है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम ग्रुप में देते हैं 2 ही ट्रेड, प्रीमियम ग्रुप में मार्केट थोड़ी साइडवेज होती है 2 ट्रेड देते हैं, उनमें मान के चलो कभी स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो कभी टारगेट हिट हो जाते हैं। ठीक है, मान लो उनमें टारगेट हिट हो गए तो वो मेंबर क्या करते हैं, उसके बाद वो ट्रेड करते रहते हैं, प्रॉफिट लेके घर नहीं जाते अपने, उसके बाद वो ट्रेड करते रहते हैं, उनको लॉस हो जाता है।
या फिर अगर दोनों स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं फिर भी हम ट्रेड बंद कर देते हैं, हम देखते हैं कि आज का दिन ठीक नहीं है मार्केट के लिए, बंद करो, ठीक है, छोटे लॉस में घर जाओ अपने। बट वो उसके बाद ओवर ट्रेडिंग करते रहते हैं, लॉस को रिकवर करने के चक्कर में बड़ा लॉस कर लेते हैं। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है ओवर ट्रेडिंग की, मतलब एंड अगर आप डिमांड करते हो कि इसका सॉल्यूशन हम आपको बताएं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं संडे को या सैटरडे को इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि ओवर ट्रेडिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, सबसे खतरनाक चीज़ है ये ऑप्शन ट्रेडिंग में, जो कि है ओवर ट्रेडिंग। क्योंकि देखो, कहने के तो आप ये कह सकते हो कि मैं ये रूल बना लेता हूँ कि 2 ही ट्रेड करूँगा, तीसरी ट्रेड करूँगा ही नहीं, ओवर ट्रेडिंग स्टॉप हो जाएगी। बट ओवर ट्रेडिंग ऐसे नहीं रुकती है, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आप कितनी भी कोशिश कर लो, 2 ट्रेड के बाद आप कहोगे एक और ट्रेड ले लेता हूँ, एक और ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। या फिर कोई अच्छा ट्रेडर है तो वो खुद को कंट्रोल कर लेगा प्रॉफिट होने के बाद में। जैसे उसे 5-10 हज़ार का प्रॉफिट हो गया तो वो खुद को कंट्रोल कर लेगा कि मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, बंद करो। बट अगर उसको लॉस होगा तो वो भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो ये अगर प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप कमेंट करो, मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। इसका भी एक सोल्यूशन है, क्योंकि हमारे भी इसके ऊपर कम से कम 5-6 महीने ख़राब हुए हैं। ऐसे नहीं है कि हम सीधे ही ट्रेडर बन गए, ये सारी मुसीबत हमारे सामने भी आई थी एंड इनको कंट्रोल करके हम आगे बढ़े। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।